आज जो पीओजे के विस्थापितों के नेता हैं उन्होंने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आरएसपुरा में जो पीओजे के विस्थापित बड़े तादाद में रहते हैं, सभी की जमीनों की जो रजिस्ट्रियां यानी कि ट्रांसफर ऑफ लैंड रोक दी गई है। और ये उस ऑर्डर जो कैबिनेट ऑर्डर 254 सी का जो कैबिनेट ऑर्डर है उस ऑर्डर की उल्लंघना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर सरकार के डिपार्टमेंट है किस तरह से कानूनों को भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उस जो ओपिनियन थी एडवोकेट जनरल की उसमें साफ तौर से लिखा था कि एग्रेरियन रिफॉर्म को रिपील्ड कर दिया गया है, पर एग्रेरियन रिफॉर्म जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वहां एज इट इज है, यानी कि पीओजे के विस्थापितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम कॉलोनीज रेगुलराइज करेंगे, पर जो ओपिनियंस आई हैं वो डराने वाली हैं कि जो विस्थापित अपनी जमीनों को नहीं बेच सकते। और आगे उन्होंने कहा है कि अगर वो विस्थापित जमीनों को बेचते हैं तो उनको जो हमारा बसाने का सपना था वो कहीं ना कहीं डिल्यूट होता है, क्योंकि जब वो ट्रांसफर ऑफ लैंड करते हैं। हम ये कहते हैं कि एग्रीरियन रिफॉर्म का जो क्लास 3 है उसके तहत सरकार ने हम लोगों को जो है वो राइट्स दिए थे। 254 सी के तहत फुल राइट्स कैबिनेट के राइट्स थे। और यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक पत्र निकालकर पूरे जम्मू कश्मीर में एक संशय पैदा करता है और उस ओपिनियन के आधार पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि हम आगे ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं कर सकते। आज मुझे बताया जाए कि एक कैबिनेट जो डिसीजन है वो ज्यादा बड़ा है या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आईजीआर एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगते हैं और एक ओपिनियन के आधार पर पूरे कैबिनेट ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेसी किस तरह से चल रही है ये उसका जीता जागता उदाहरण है। 2 महीने पहले वो ऑर्डर आया था और 2 महीने हो गए, उसके बाद आगे कुछ भी जो है आगे ना राय आई ना उन्होंने इस डिसीजन को क्लेरिफाई किया। इसलिए हमने मजबूर होकर डिविजनल कमिश्नर के आगे गुहार लगाई कि पीओजे के विस्थापितों का खून नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत सी समस्याएं जो हैं आगे झेल रहे हैं। हमारे पैकेज नहीं दिए जा रहे, हमारा पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस नहीं दिया जा रहा, हमारा 30 लाख रुपया नहीं दिया जा रहा, हमारी मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, वो हमको देते नहीं है, परंतु ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कई तरह के और जो लेटर भेज देते हैं। तो हम साफ तौर से ये कह रहे हैं कि पीओजे के विस्थापित जो हैं इनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जाए, नहीं तो डिमांड्स है। हमारी डिमांड्स है कि जो कैबिनेट ऑर्डर है 254 सी उसको बहाल किया जाए। उस ऑर्डर में साफ लिखा है कि ये लोग अपनी जमीन बेच सकते हैं, इनके पास ओनरशिप राइट्स है, ये अपनी जमीनें बेच सकते हैं। परंतु जो एक ओपिनियन जारी हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उस ओपिनियन के कारण पूरे के पूरा कैबिनेट ऑर्डर को आप डिल्यूट कर रहे हो। और जब वो कैबिनेट ऑर्डर डिल्यूट हो रहा है तो हमारी रजिस्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो रजिस्ट्रीज हैं, ट्रांसफर ऑफ लैंड का हमारा राइट है, ओनरशिप ऑफ लैंड्स का हमारा राइट है, वो बहाल होना चाहिए। ये मसला खाली ट्रांसफर ऑफ लैंड्स का नहीं है। बहुत से लोग जो है 254 सी के आधार पर नक्शे पास कराते हैं, बहुत से लोग उस पे लोन लेते हैं 254 सी पे, तो वो भी आने वाले टाइम में वो भी उस